श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, ईश्वर ने इस सुंदर संसार की रचना की है। इसकी सुंदरता की प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। मेरे बच्चों, ईश्वर ने पशु पक्षी व मानव और अन्य सभी जीवों की रचना की है। सबसे श्रेष्ठ रचना मानव की है। मेरे बच्चों, जब ईश्वर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा, इस सुंदर संसार में तुम्हें रिश्ते नातों में बांधा और तुम इस सुंदर संसार में रिश्ते नातों में अपना सुख खोजने लगे। मैं यह नहीं कहता कि तुम सुख मत खोजो, हाँ सुख खोजो, लेकिन मेरी बात मानो। अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। तुम्हारे मन में जो सभी के प्रति प्रेम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों, प्रेम सभी से करो, लेकिन मोह अर्थात लगाव किसी से मत करो। मोह के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोह अर्थात किसी से इतना अधिक लगाव कि उसके हानि लाभ के बारे में न सोचना, सिर्फ अपना सुख खोजना। मोह में सिर्फ स्वयं को सुख होना चाहिए, दूसरे के सुख से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो प्रेम है वह दूसरों के सुख से सुखी होता है और दूसरों के दुख से दुखी। प्रेम तो सभी का सुख चाहता है, तभी तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, प्रेम ही तो ईश्वर है। जिनमें सभी के लिए प्रेम बसता है, वह वास्तव में ईश्वर के दूत होते हैं। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, गिरते हुए को संभालने वाला मालिक का दूत होता है। यदि बताओ किसी को सही मार्ग का पता न हो तो वह मार्ग भटकेगा। यदि मार्ग में गड्ढा हुआ तो वह गड्ढे में गिर सकता है। यदि मार्ग जंगल से गुजरता है तो शेर, चीते और अन्य प्रकार के जीवों से उसको हानि हो सकती है। तो मेरे बच्चों, इसमें भला उसका क्या कसूर है? उसकी अज्ञानता ही उसके लिए मुसीबत बनी हुई है। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, मैं स्वयं तुम्हारा बाबा साईं ही तुम्हारा गुरु व सद्गुरु हूँ। तुम्हें सही गुरु नहीं मिलता तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ। वैसे तो मैं सभी का सद्गुरु हूँ। मेरे बच्चों, मेरे सच्चरित्र को पढ़ लिया करो या फिर मेरे दैनिक साईं बोध, जिसकी रचना मेरे माध्यम से दोहों में सुमंत ने की, जिसका संपूर्ण प्रकाशन साईं दर्शन चैनल पर
जिसके माध्यम से आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं उस पर उपलब्ध है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ एवं मंगलमय होगा। तुम जीवन में सर्व सुख प्राप्त करोगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ मेरे बच्चों। सदा मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे सदा साथ साथ चलता हूँ। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहायता करता हूँ और करता रहूँगा। मैं तुम्हारे घर स्वयं उपस्थित हूँ। आशीर्वाद की वर्षा कर रहा हूँ। तो सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्रसन्नता से भरे रहो। सबका मालिक एक